हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को पैरी पहना और छोटों को प्यार। दोस्तों, आज काफी दिन बाद मैं आपके पास एक और वीडियो लेके आया हूँ। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो पंडित के ऊपर आधारित है। जी हाँ, पंडित। यानी आप जब मंदिर में जाते हैं, पूजा करवाते हैं तो किससे करवाते हैं? पंडित जी से। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर कई लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि पंडित और पुजारी, पुरोहित, आचार्य, इनका क्या काम है। ठीक है, हम लोग जो कई लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे लोगों को जानकारी है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको ये जानकारी ही नहीं है कि कौन पंडित है, कौन पुजारी है, कौन पुरोहित है और कौन आचार्य है। अक्सर कई लोग पुजारी को पंडित या पुरोहित को आचार्य भी कह देते हैं, और वह भी उनको सही ज्ञान नहीं दे पाते। वो भी उनको नहीं बताते हैं कि नहीं, हम आचार्य हैं और उसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो पूरा का पूरा इसी के ऊपर आधारित है कि पंडित जी का क्या काम है, पुजारी का क्या काम है, पुरोहित का क्या काम है, और जो गुरु हैं उनका क्या काम है, आचार्य जी हैं उनका क्या काम है। तो आज कुल मिलाकर आपको इसी बात का ज्ञान देने आया हूं कि इन सब का क्या काम है, ताकि आने वाले समय में हम इनको गलत ना बुलाएं। जो पंडित है उनको पंडित बुलाएं, जो आचार्य है उनको आचार्य बुलाएं। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लाया हूं वो सारा का सारा आपको बहुत ही ज्ञान देगा, बहुत ही नॉलेज देगा। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और लोगों को भी इस बारे में बताएं, ताकि हमारे जो हिंदू धर्म है उसका ज्ञान बढ़े। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, और एक बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाले वीडियो जो है वो और ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड लेके आने वाला हूँ। कुछ जगहों के वीडियो दिखाऊंगा, कुछ मंदिरों के दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों, वो बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलते हैं इसी वीडियो की ओर, आपको थोड़ा सा ज्ञान देने के लिए। तो आइए, स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पंडित क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है। देखिए, जो पंडित है उसमें जो पंड शब्द है उसका अर्थ होता है विद्वता, यानी विद्वान। किसी विशेष ज्ञान में पारंगत यानी एक्सपीरियंस्ड होने को ही पंडित्य कहते हैं। पंडित का अर्थ होता है किसी ज्ञान के अंदर उसको एक कुशलता हो, उसको दक्ष प्राप्त हो उसका। ठीक है, तो इसे विद्वान या निपुण भी कह सकते हैं। मतलब उसको विद्वान या निपुण, एक्सपीरियंस जिसे आप लोग कहते हैं, कह सकते हैं। तो किसी विशेष नॉलेज यानी किसी विशेष विद्या का जो ज्ञान रखता है वो पंडित होता है। प्राचीन भारत में वेद शास्त्र आदि के जो ज्ञाता थे, जिनको उनकी नॉलेज थी, उनको भी पंडित कहा जाता था। इन पंडितों को पांड्या, अक्षर आदि नामों से भी पुकारा जाता है। आजकल ने जो ये पांड्या हैं, ये ब्राह्मणों के उपनाम यानी कास्ट भी बन चुके हैं। ठीक है, तो कश्मीर के जो ब्राह्मण हैं उनको अक्सर कश्मीरी पंडित ही कहा जाता है, और जो पंडित जी की वाइफ होती हैं उनको देसी भाषा में पंडिताइन कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तो पंडित जी के बारे में आपको पूरी नॉलेज दी गई है। अब आगे चलते हैं पुरोहित के बारे में। तो दोस्तों, अब जो है वो है पुरोहित। पुरोहित दो शब्दों से बना हुआ है, पर और हित। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के कल्याण की चिंता करे, यानी दूसरों का हित करे। पुराने समय के अंदर आश्रम का जो हेड होता था यानी प्रमुख होता था, उसको पुरोहित कहा जाता था। प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी, जहां पर गुरुकुल होता था, या उन सबको पुरोहित कहते थे। हालांकि जो यज्ञ कर्म होते हैं, जो यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, उनको जो करवाते हैं वो भी पुरोहित ही कहलाते हैं। यह पुरोहित भी सारे संस्कार, जो भी संस्कार होते हैं, उसको कराने के लिए भी नियुक्त किए जाते हैं। प्राचीन काल में किसी राजघराने का जो संबंध है वो पुरोहित से होता था। अर्थात जो राज दरबार है
उसमें पुरोहित नियुक्त होते थे जो धर्म कर्म का कार्य करते थे या उसकी देखरेख करते थे, और उनकी सलाहकार समिति में भी शामिल होते थे। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कि आपको मालूम होगा कि हम लोग अक्सर हरिद्वार जाते हैं, ठीक है। तो हरिद्वार में हम मतलब जैसे किसी को छोड़ने जाते हैं, जैसे हम कह लें कि अंत समय में जब हम जाते हैं हरिद्वार में विसर्जन करने फूलों का, तो वहां पर हमारा दो इंसानों के साथ तालमेल बैठता है। पहला वो जो पुरोहित है और दूसरा वो जो पांडा है यानी पंडित। पुरोहित का काम क्या है? आपका भी एक पुरोहित हो, आपका जो गोत्र है या आपके जो पुराने जो आपके दादे परदादे हैं उन्होंने एक पुरोहित नियुक्त किया था, वो आज तक आपका पुरोहित है, यानी उनके जो पूर्वज हैं वो आपके पुरोहित हैं। तो आप जब वहां जाते हैं तो वहां पर एक पोथियां होती हैं जिसमें अक्सर आपके नाम लिखे जाते हैं। तो वो जो नाम लिखने का कार्य करते हैं उन्हें पुरोहित कहते हैं, और जो पूजा कर्म करवाते हैं उन्हें पांडा यानी पंडित कहते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं वहां जाते हैं उनको भी पंडित कहते हैं और पुरोहित जी को भी पंडित कहते हैं। तो नहीं, पुरोहित जी का काम है पुरोहित और पंडित जी का काम पंडित। तो ये होते हैं पुरोहित जी। आगे चलते हैं आचार्य जी के बारे में, आचार्य क्या होते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं आचार्य। आचार्य उसे कहते हैं जिसे वेदों का और शास्त्रों का ज्ञान, और आचार्य का अर्थ है कि जो आचार नियमों और सिद्धांतों का अच्छा ज्ञाता हो और दूसरों को उसकी शिक्षा देता हो, जो कर्म कांड का अच्छा ज्ञाता हो, और यज्ञ आदि में जो मुख्य पुरोहित होता है, जो मुख्य एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पर्सन होता है वो आचार्य होता है। आचार्य जो गुरुकुल होता है उनके जो टीचर्स होते हैं यानी जो उनके अध्यापक होते हैं उनको भी आचार्य कहा जाता है। और जो आचार्य होते हैं यानी जैसे सरकारी स्कूल होते हैं या कुछ स्कूल में जो हम तो प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है ना, हेडमास्टर प्रिंसिपल, लेकिन अगर उसका हिंदी में लिया जाए तो उसका अर्थ भी आचार्य ही होता है, यानी वो इंसान जिसको खुद नॉलेज हो और वो अपनी नॉलेज दूसरों को देता हो, यानी आप लोगों को ज्ञान देता हो, आप लोगों को बताता हो कि क्या है वेद क्या है शास्त्र, वो होते हैं आचार्य, जिनको इनका बहुत अच्छा ज्ञान होता है और इन्हीं को आचार्य भी कहते हैं। आगे हम बताएंगे आपको कि गुरु यानी गुरु और पंडित और आचार्य इनमें क्या डिफरेंस है। तो आइए चलते हैं गुरु जी की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये जो वीडियो है अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज छोटा सा लाइक मार दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। आइए चलते हैं गुरु जी के बारे में जानने कि गुरु का क्या काम होता है। गुरु जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश, अर्थात जो व्यक्ति आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु होता है। गुरु का अर्थ अंधकार का नाश करने वाला भी होता है। अध्यात्म शास्त्र अथवा धार्मिक विषयों पर जो प्रवचन करने वाले व्यक्ति होते हैं और जो गुरु होते हैं उनमें बहुत अंतर होता है। प्रत्येक गुरु संत तो होते ही हैं, लेकिन प्रत्येक संत का गुरु होना आवश्यक नहीं है। केवल कुछ संतों में ही गुरु बनने की पात्रता होती है। गुरु का अर्थ ब्रह्म ज्ञान का मार्गदर्शक होता है। इसीलिए आप कहीं जाते होंगे, जो आपके भी कई गुरु होंगे, तो वो लोग आपको एक गुरु मंत्र जरूर देते हैं। तो वही है गुरु जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। तो ये है गुरु और उनके काम। आइए अब बताते हैं आपको पुजारी जी के काम, कि पुजारी जी का क्या काम होता है। जैसा कि आपने नाम से ही समझ आ गई होगी, जो पूजा और पाठ से संबंधित व्यक्ति होता है वो अपने आप पता चल जाता है कि पुजारी है। अर्थात जो व्यक्ति मंदिर या किसी अन्य जगह पर पूजा पाठ करता है, किसी देवी देवता की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा करता है, उसको पुजारी कहते हैं। तो दोस्तों ये 5 तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन इसके अलावा भी एक और है, ब्राह्मण। तो आइए अब आपको बताते हैं कि ब्राह्मण के काम क्या होते हैं और वो क्या करते हैं।
तो दोस्तों आइए चलते हैं ब्राह्मण जी के पास। ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द ब्रह्म से बना है, जो ब्रह्म यानी ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य को नहीं पूजता, वह ब्राह्मण कहा गया है। जो पुरोहिताई करके अपनी जीवन चलाता है वह ब्राह्मण नहीं है, वो याचक कहते हो। और जो ज्योतिष या नक्षत्र विद्या से अपनी जीविका चलाता है वह भी ब्राह्मण नहीं है, उन्हें ज्योतिषी कहा जाता है। पंडित जो किसी विषय या विशेषता को प्राप्त कर चुका है उसे पंडित कहते हैं। और जो कथा आपको सुनाते हैं, कथावाचक होते हैं या कथा बाँचते हैं, उन्हें भी ब्राह्मण नहीं कहते, उन्हें कथावाचक कहते हैं। इसी तरह वेद और ब्रह्म को छोड़कर कुछ और भी कर्म करना हो वह ब्राह्मण नहीं है। जिसके मुख से ब्रह्म शब्द का उच्चारण नहीं होता रहता है वह ब्राह्मण नहीं है। स्मृति पुराण, यानी आप जानते होंगे कि हमारे कितने ही पुराण हैं, कितने ही ग्रंथ हैं। तो जो स्मृति पुराण है उसमें ब्राह्मण के 8 भेदों का वर्णन मिलता है। मात्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनुचान, भूर्ण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि, 8 प्रकार के ब्राह्मण श्रुति में पहले बताए गए। इसके अलावा वंश विद्या और सदाचार से ऊंचे उठे हुए ब्राह्मण त्रिशुक्त कहलाते हैं। ब्राह्मण को धर्मज्ञ, विप्र और द्विज भी कहा जाता है, जिसका किसी जाति या समाज से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, अब आपको उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी पूरी तरह से मिल चुकी होगी। और अगर आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है और आप मेरे इस वीडियो से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं, ताकि उनको भी हमारे धर्म के बारे में, हमारे जो ब्राह्मण हैं या जो हमारे पुरोहित हैं उनके बारे में नॉलेज हो, ताकि वो किसी को भी गलत ना बुलाएं। जैसे ब्राह्मण है तो उनको ब्राह्मण बुलाएं, जो पंडित है उनको पंडित बुलाएं, जो पुरोहित है उनको पुरोहित ही बुलाएं। और आप यकीन मानिएगा कि जब आप किसी पुरोहित को पुरोहित कहेंगे तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया हो तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आने वाले टाइम पे आप किस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसी विषय के ऊपर या उसी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बना कर दूँ। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे आने वाले टाइम पे बहुत ही आपको अच्छे अच्छे वीडियो बना के दिखाऊंगा, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जाते जाते मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि मेरा आने वाला जो वीडियो होगा, जो मेरा अगला वीडियो आएगा, वो आपको पता चलेगा। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक कलावा बंधा हुआ है। कलावा यानी मौली। ये मौली क्यों बांधी जाती है, क्या मतलब होता है मौली बांधने, क्या इसका अर्थ है, कब पहनना चाहिए, कब उतारना चाहिए, उतार के क्या करना चाहिए, कितने चक्कर होने चाहिए, औरतों को किस हाथ में बांधनी चाहिए, आदमी को किस हाथ में बांधनी चाहिए, इस सब की नॉलेज आपको उस वीडियो में मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले टाइम पर आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दूंगा। और आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, भगवान से यही कामना करते हुए आपसे आज्ञा चाहूँगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।